हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन 12th इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे जो आरबीएससी द्वारा, राजस्थान बोर्ड के द्वारा डिसाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला जो पोर्शन आता है वो रीडिंग सेक्शन होता है, रीडिंग पोर्शन होता है। रीडिंग पोर्शन में आपको क्या होता है कि दो पैसेज बोल दो या एक कंप्रीहेंशन और एक नोट मेकिंग के रूप में दो पैसेज दिए हुए रहते हैं। जो कंप्रीहेंशन वाला पैसेज होता है वो 9 मार्क्स का होता है और वो 9 मार्क्स भी डिवाइडेड होते हैं दो भाग में, एक तो 6 मार्क्स और 3 मार्क्स में। 6 मार्क्स के आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसी पैसेज में से उसका आंसर देना है। और जो वोकेबलरी सेक्शन वाले 3 मार्क्स हैं वो आपको पर्टिकुलर वर्ड देके उसका एंटोनिम यानी विलोम शब्द एंड सिनोनिम यानी पर्यायवाची पूछा जा सकता है। इस तरीके से ये 9 मार्क्स यहाँ डिसाइड होते हैं। दूसरा जो पार्ट बनता है वो होता है नोट मेकिंग। एक पैसेज दिया हुआ रहेगा, आपको पूरा पैसेज पढ़ना है और उस पैसेज पर मेरे चैनल पे मैंने एक दो डिस्कस कर रखे हैं, आप देख सकते हो वहाँ जाके। उस पैसेज का आपने नोट्स बनाने हैं कि उस पूरे पैसेज को आप नोट्स के रूप में बनाने, छोटे नोट्स बनाने हैं। और जो दूसरा सेक्शन है इसी पैसेज का 2 मार्क्स के लिए वो है समरी राइटिंग, यानी पूरे पैसेज को आपको अपनी भाषा में छोटा करके लिखना है, समराइज करना है। ये आपका रीडिंग सेक्शन होता है 15 मार्क्स का। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है राइटिंग सेक्शन, यानी इस सेक्शन में आपको राइट करना है, लिखना है। तो इसमें 4 पार्ट्स में इस 25 मार्क्स को डिवाइड कर रखा है। जो पहला पार्ट है वो देखिए आप, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, आर्गुमेंट और इन्विटेशन। इन पांचों चीज़ में से कोई 2 चीज़ें एग्जाम में आएगी और उसमें से किसी एक का आंसर आपको देना है। वो होगा आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो रिपोर्ट राइटिंग का आएगा। रिपोर्ट फैक्चुअल रिपोर्ट आ सकती है या फिर किसी न्यूज़ पर या इवेंट पर आ सकती है। तो फैक्चुअल और इवेंट दोनों है आपके सिलेबस में, वो आएगी 7 मार्क्स की। इसके बाद में 7 मार्क्स का एक लेटर राइटिंग आएगा। लेटर राइटिंग भी बिजनेस लेटर, कंप्लेन लेटर, इनमें से कोई होगा, या फिर जॉब इंटरव्यू के लिए जो लेटर होता है, ये सीवी राइटिंग वो बोल सकते हैं, वो आएगा आपका 7 मार्क्स का। उसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन आएगा राइटिंग सेक्शन का वो आएगा आर्टिकल या स्पीच राइटिंग। दोनों एक जैसी चीज़ होती है, स्पीच और आर्टिकल लगभग सेम होते हैं। इसमें आपको 7 मार्क्स का एक आर्टिकल या एक स्पीच, दोनों में से कोई एक का आंसर देना होगा। इसमें अपन देखें तो 7 7 7 21 + 4 25 मार्क्स का आपका राइटिंग सेक्शन हो जाता है। और राइटिंग सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप 95+ स्कोर करना चाहते हो तो आपको राइटिंग सेक्शन में अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। और इसमें चारों चीज़ों में एक कॉमन चीज़ जो आती है, जिनकी वोकेबलरी शब्दकोश अच्छा होगा उनका ये सेक्शन अच्छा जाएगा, क्योंकि इसमें वोकेब का अच्छा से यूज होता है। तीसरा जो पार्ट बचता है वो आपकी टेक्स्ट बुक है। जो टेक्स्ट बुक्स अभी जो आरबीएससी की चल रही है वो 2 है, एक का नाम है रेनबो और दूसरी का नाम है पनोरमा। जो रेनबो बुक है वो 25 मार्क्स की और पनोरमा है वो 15 मार्क्स की है। रेनबो की बात कर लेते हैं पहले। उसमें आपको टोटल 16 चैप्टर हैं, उनमें से 11 चैप्टर तो हैं लेटर बड़े चैप्टर्स हैं और 5 है वो पोएम है। जो पोएम है वो 10 मार्क्स की है और जो बाकी चैप्टर्स बचे, 11 चैप्टर बचे, वो 15 मार्क्स के हैं। अब पोएम्स 10 मार्क्स की है, उसमें से एक्सट्रैक्ट वगैरह आते हैं। और जो चैप्टर्स हैं उनमें से 4 छोटे क्वेश्चन आते हैं, 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 8 मार्क्स के और एक बड़ा क्वेश्चन जो 7 मार्क्स का होता है। 2 आते हैं ऑप्शनल, उनमें से एक आपको करना होता है। ये रिलेटेड होता है आपके करेक्टर से, किसी पर्टिकुलर करेक्टर को करेक्टर स्केच बनाना, मतलब ड्रॉ करना या उसके बारे में लिखना, इससे संबंधित आता है ये 7, यानी टोटल हो गया 25 मार्क्स की। अब दूसरी बुक जो बचती है वो है पनोरमा। पनोरमा में भी जिससे रेनबो में वैसे ही 4 छोटे क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के, जिनमें ऑप्शन दिए हुए रहेंगे आपको। वो होंगे आपके 8 मार्क्स के हो गए, 4 छोटे छोटे, 4 × 2 8, और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, वही करेक्टर से रिलेटेड होगा या किसी इंसिडेंट से रिलेटेड होगा। वो 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से किसी एक का आपको आंसर देना है। वो हो गया 7 मार्क्स का, यानी पनोरमा बुक होगी आपकी 15 मार्क्स की। अब देखिए रीडिंग 15, राइटिंग 25 और टेक्स्ट बुक 40, इस तरीके से पूरा 80 हो जाता है। थैंक